नमस्ते बच्चों। हमने पहले की रिकॉर्डिंग्स में र के अलग अलग रूपों के बारे में जाना है ना। बच्चों, आप सभी व्यंजन वर्ण में आने वाले र को अच्छे से पहचानते हैं, है ना। तो आइए र व्यंजन वर्ण से बने हुए कुछ शब्द और ऐसे कोई शब्द जिसमें र व्यंजन वर्ण आता है, ठीक है। पहला शब्द है रवि, रवि, ठीक है। फिर है रानी, रानी। तीसरा शब्द है न में आ की मात्रा ना, करना। तो बच्चों इसमें र बीच में आया है, ठीक है। फिर देखिए त में ऐ की मात्रा तय, न में आ की मात्रा ना, तैरना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब दूसरा कौन सा र है, आधा र। आधा र को शब्दों के ऊपर हम कैसे लगाते हैं, ऐसे, है ना। इस आधा र को हम क्या बुलाते हैं, रेफ, रेफ करके बुलाते हैं, है ना। तो आइए रेफ वाले सभी शब्दों को हम पढ़ें। और रेफ की आवाज़ कैसी होती है, र, ठीक है। स में ऊ की मात्रा सु, र, सूर, य, सूर्य। दु, दु, र, दुर, दुर। गंध, गंध, ठीक है बच्चों। दु, र, दुर, गंध। फिर है व, र, वर, और श को हम बाद में बोलेंगे वर्ष, वर्ष, ठीक है बच्चों। फिर है पा, र, पार, पार। फिर आएगा सल, पारसल, पार्सल, ठीक है, पार्सल। पा, र, सल, पार्सल, ठीक है। अब इनको अच्छे से आइए पढ़ें। सूर्य, दुर्गंध, वर्ष, पार्सल, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप भी पढ़ने का अभ्यास करें। आइए अब जानते हैं कि तीसरा निशान किसका है, पदेन का। पदेन कहाँ लगाते हैं, व्यंजन वर्णों के डंडियों में नीचे की ओर लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा बीच में, ठीक है। देखिए प में पदेन, तो पदेन की आवाज़ कैसी होती है, र वाली आवाज़ होती है ना, र आवाज़ होती है। तो प में पदेन, तो प की आवाज़ और र की आवाज़ हम मिलाकर बोलेंगे, प्र। आधा श, प्रश्न, 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 ठीक है, प्रश्न। फिर है क में पदेन, तो क की आवाज़ और पदेन की आवाज़ क्या है, र। तो र और क की आवाज़ को मिलाकर बोलेंगे क्र। क्र में छोटी की मात्रा क्रि, य में आ की मात्रा या, क्रिया, ठीक है। फिर आता है प्रणाम, 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 ठीक है, प्रणाम। प में पदेन प्र, अण में आ की मात्रा अणाम, ठीक है। प्रणाम, प की आवाज़ और र की आवाज़ को हमने मिला दिया, इसलिए क्या बन गया, प्र, प्रणाम। फिर आता है नम्र, ठीक है, नम्र, न, म और म के नीचे पदेन, तो पदेन की आवाज़ है र और म की आवाज़ को हम मिला देंगे, म्र हो जाएगा, ठीक है, नम्र। फिर आता है उग्र, फिर ग्रह,
ग, ग के नीचे पदेन, तो ग की आवाज़ और र की आवाज़ दोनों को ही हमें मिला देना है, तब आवाज़ आएगी ग्र। और फिर उसके बाद क्या है, ह, ग्रह, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, ठीक है बच्चों, ग्रह मतलब प्लैनेट। फिर दूसरा निशान देखिए पदेन का, जिसमें टेढ़ी 2 लाइनें हैं, है ना। इंग्लिश का जो वी होता है, वी अक्षर होता है, वी लेटर होता है, जब उसको उल्टा कर देंगे तो कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना बच्चों। तो देखिए अब ये पदेन सिर्फ ड और ट में ही लगता है, क्योंकि ड और ट में कोई डंडी नहीं होती। तो आइए इनके शब्दों को पढ़ें। ड, ड के नीचे पदेन, तो ड और पदेन की आवाज़ को मिलाकर क्या बोलेंगे, ड्र, ड्रम, ड्रम। ट, ट में पदेन, दोनों की आवाज़ को मिला देंगे, ट और पदेन की आवाज़ को, ट्र, क, ट्रक। ट, ट में पदेन, ट्र, ट्र में एक ही मात्रा ट्रे, न, ट्रेन। फिर है ड, ड में पदेन, ड्र, ड्र में आ की मात्रा ड्रा, म में आ की मात्रा मा, ड्रामा। फिर है म, म में एक की मात्रा में, ट में पदेन ट्र, ट्र में ओ की मात्रा ट्रो, मेट्रो। फिर आता है फ, फ में ऐ की मात्रा फै, आधा क, फैक। ट, ट के नीचे पदेन, दोनों की आवाज़ों को मिला के बोलेंगे ट्र, ट्र में बड़ी की मात्रा ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरह से इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।